हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है, क्योंकि आज के जो टॉपिक है वो सेल्स पे है। सेल्स में जब हम लोग कोई प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उस पर हम डिस्काउंट भी देते हैं, इंटरेस्ट भी लगाते हैं, टैक्स भी लगाते हैं उसके ऊपर, और उसमें डाउन पेमेंट कितना देना होता है हमको ये भी पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक कंप्लीट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। इसमें बहुत ही डिटेलिंग के साथ में आप लोग को सीखना है, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स आप नोट करते रहिएगा। देखिए, इसमें ज़्यादा हेडिंग्स और ज़्यादा पॉइंट्स होने की वजह से ये वीडियो काफ़ी लेंथी बन जाती है। इस टाइम को सेव करने के लिए ये इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स पहले से ही बना रखे हैं। आप लोग को यही सारे पॉइंट्स अपने एक्सेल की शीट पे उतार लेने हैं देख देख के, और फिर जैसा मैं करता जा रहा हूँ वैसे सब चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक प्रोडक्ट लिखा है, यहाँ पर इसका ब्रांड लेते हैं ओनिडा, प्राइस हो सकता है 7000 और क्वांटिटी 4 पीस। ओके, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा, प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट एक सेल कॉमा दूसरा सेल ब्रैकेट क्लोज एंटर। यही चीज़ सिंपली हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक सेल मल्टीप्लाई बाय दूसरा सेल, ये दोनों चीज़ें एज इट इज़ कर सकते हैं। ये इसका सिंटैक्स है, फॉर्मूला है, और ये डायरेक्टली सेल टू सेल। इसके ऊपर जो डिस्काउंट मिल रहा है वो हमने डिसाइड किया है 10%। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू एक सेल मल्टीप्लाई बाय दूसरा सेल, एंटर कर देंगे। यहाँ पर जो ये फॉर्मूला लगा है इसको हम ड्रैग करा देंगे नीचे की साइड में। तो अब हम लोग को ये लगाना नहीं पड़ेगा बार बार, ठीक। यहाँ पर 30% डाउन पेमेंट हम लोगों ने यहाँ पे कर रखा है, मतलब कि ये अमाउंट जो आपको देना था और माइनस ये जो अमाउंट आपका डिस्काउंट हो चुका है वो मल्टीप्लाई हो जाए 30% से। सो देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट लगा के ये अमाउंट मुझे देना था माइनस ये हमने डाउन पेमेंट दे चुके हैं, ब्रैकेट स्टार्ट मल्टीप्लाई बाई 30%, एंटर कर देते हैं। तो ये इसका 30% हो गया, यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्सेबल अमाउंट वो अमाउंट होता है जिसके ऊपर टैक्स लगना होता है, ये अमाउंट होता है टैक्सेबल अमाउंट। तो मतलब कि यहाँ पर ये अमाउंट देना था माइनस ये हमारा डिस्काउंट हो गया, माइनस ये हमारा डाउन पेमेंट हो गया। तो यही चीज़ मुझे यहाँ करना है, इक्वल टू ये अमाउंट देना था माइनस ये अमाउंट और माइनस ये, एंटर। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे लगा दिया 11%। सो गाइज, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जीएसटी के आपको पता है इतने मोड होते हैं। यहाँ पर 5, 12, 18, 28 ये गवर्नमेंट से ने अपनी तरफ से लगा रखा है, ये आपको पता है, ये टैक्स रेट होते हैं जीएसटी के। तो अगर हम लोग 18 लिख रहे हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाना चाहिए, तो इक्वल टू ये डिवाइड बाई 2। सो इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, डिवाइड बाई 2। इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके इसको ड्रैग करें। तो अब मुझे यहाँ पे टैक्स अमाउंट चाहिए, तो टैक्स अमाउंट आपका कौन सा अमाउंट होगा देख सकते हैं आप। यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, जो आपका ये अमाउंट एक्चुअल अमाउंट जो निकला था 8000 मल्टीप्लाई बाई 2 16,000, तो 16,000 का 18% यहाँ पे निकला है। वही चीज़ हम लोग को यहाँ करना है, इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बाई जो आपका ये 18% है ये। सो फाइनल अमाउंट में अब मुझे क्या करना होगा, इक्वल टू जो मेरे ये टैक्सेबल अमाउंट था उसको प्लस करना पड़ेगा, वो हमारा टैक्स अमाउंट से। तो गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं टीवी है, ओनिडा ब्रांड है और उसका प्राइस है 7000, क्वांटिटी है 4 क्या है 4 पीसेस। तो मैं कंट्रोल स्पेस करके कंट्रोल 1 करके कस्टम में आके मैं इसको भी सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे ओके कर देंगे। यहाँ पर देखिए आपको 4 पीसेस में दिखाई दे रहा है। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 28,000 हो रहा है, 10% ऑफ हो जा रहा है। तो डिस्काउंट जो अमाउंट निकलेगा वो उसका 0 लेस कर देंगे। यहाँ पे 2800 हो रहा है, इसका जो है 30% यहाँ पर आपको डाउन पेमेंट देना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है जो ये 30% निकल रहा था वो इसका 30% निकल रहा था, इसलिए हमने इसको इससे माइनस करके इसका 30% निकाला है। यहाँ पर आपका टैक्सेबल अमाउंट आ जा रहा है, तो जितना भी जो प्रोडक्ट था उसका डिस्काउंट भी लेस कर देंगे और पेमेंट इसका डाउन पेमेंट भी लेस कर देंगे। जो जितना बचेगा वो आपका टैक्सेबल अमाउंट जो आपको पे करना है।
इसके ऊपर लग रहा है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और जीएसटी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लग रहा है वो 11% है, ठीक है, और जीएसटी तो आपको देना ही देना है। और इंटरेस्ट आपका इसलिए लग रहा है क्योंकि आप इसको इंस्टॉलमेंट में लेना चाह रहे थे। तो यहाँ पर आप जीएसटी जो आपका लग रहा है वो आपका टोटल अमाउंट के ऊपर जीएसटी लग रहा है, ठीक है। तो आप जब यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका टैक्स अमाउंट आ जाएगा। फाइनल अमाउंट आपका क्या होगा, जो आपका टैक्सेबल अमाउंट प्लस आपका ये टैक्स अमाउंट, ये आपका फाइनली आपको इन हैंड करना है, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पे ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे तो उसका जो इंस्टॉलमेंट जो किस्तें जो बनवाएंगे वो कितने मंथ्स की बनवा रहे हैं, हमने कहा 48। एंटर कर दिया, यहाँ पर एंटर कर दिया, आप देख सकते हैं मंथ्स ऑटोमेटिक आ चुका है। वो भी इसलिए हुआ है कंट्रोल स्पेस कंट्रोल 1 करके, जो मैंने यहाँ पे सेट किया था इस तरीके से। यहाँ पे पे पर मंथ आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इक्वल PMT ब्रैकेट स्टार्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 12, चूँकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, कॉमा टाइम कॉमा माइनस जो भी आपका बैलेंस है टैक्सेबल अमाउंट, वो ये आपका पे पर मंथ देना पड़ेगा। अगर मुझे पता करना है टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ तो इक्वल टू ये देना है आपको मल्टीप्लाई बाई इतने मंथ्स माइनस जो ये अमाउंट आपको देना था, ये आपको बता देगा कि टोटल इतना इंटरेस्ट हुआ। अगर आपको पता करना है टोटल पे विद इंटरेस्ट कितना हुआ, ये मल्टीप्लाई बाई 48 मंथ्स। ये देखिए यहाँ पर आपको जो रुपीज़ का सिंबल दिख रहा है ये ऐसे हुआ, कंट्रोल स्पेस कर देंगे हम लोग, यहाँ पे इंडियन रुपीज़ लगा देंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पर देखिए टोटल इंटरेस्ट विद जो आपका मेन बैलेंस था उसके साथ में आपको इतना रुपये पे करना पड़ रहा है। ओके फाइन। तो कैसी रही है आज की क्लास? आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको पढ़ाई अच्छी लग रही है तो मुझे पता भी चलना चाहिए कि मेरे व्यूवर्स इस क्लास को देख पा रहे हैं, अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। उनको अगर कोई डाउट हो रहा है तो वो डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, अस्सलाम।